लाहौर दाता दरबार से मुबैना तौर पर किया 14 साल लड़की को अगवा, सिंध ले जाकर बेचा जिस्म फरोशी के अड्डे पर। 14 साल लड़की से 6 महीने तक करवाते रहे जिस्म फरोशी का मकरू धंधा। लाहौर दाता दरबार से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की के साथ सिंध में क्या क्या होता रहा, लड़की के होशरुबा इंकशाफात। कमरा इन्होंने बंद कर दिया। फिर पहले नदीम ने मेरे साथ जाती की थी, कपड़े फाड़ के मेरे साथ इतनी जाती की। फिर वो आया दूसरा लताफ, उसने भी मेरे साथ इतनी जाती की, कपड़े फाड़ दिए, मारा उन्होंने, इतना हाथ कड़ी ला दी थी। एक गिरोह है जो बेसिकली बच्चियाँ इधर से वर्ग ला के फसला के सिंध ले जाते, वहाँ जाके बेच देते हैं। इन्हें नहीं कि लगा मैं घर जाना, फिर उन्होंने चपेटा चपूटा मारियाँ, अदील के अली रजा को चपेटा मारियाँ कि बच्ची को। फिर रिक्शे ते बिठा के उत्थे इरम बीबी है, एक लताफ है, एक नदीम है, जिन्होंने उन्होंने लाख 1.5 सवा लाख बेची है। लतीफा बीबी कर दी की है कि मामला बच्चा चलाती है, कुड़ियाँ बेच दी है। जाती कराती थी, लड़के मंगाती थी, उन्हों के साथ जाती कराती, पैसे लेती थी बहुत। फिर इन्हें पूरा महीना साथ जाती कराई, ठीक है। फिर आगे मुझे इसने 3 लाख में बेच दिया बाबे को। उधर लड़कियां बहुत थी, उन लोगों के साथ भी ऐसे जुल्म कराती थी। रोज 5-10 बंदे मंगाती थी, एक लड़की के साथ 5, एक लड़की के साथ 5 बंदे कराती, गलत काम कराती थी, जाती कराती थी। 2 लड़कियों से उन लोगों के साथ भी जाती कराते थे बहुत। फिर उन लोगों के साथ जाती कराते थे, वो बेचारियाँ रोतियाँ थी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो 13-14 साल लड़की, जिसको एक लड़के ने वर्गला के या डरा धमका के उसको कॉल की, दाता दरबार बुलाया। वहाँ से फिर इस लड़की को उन लड़कों ने मुबैना तौर पर आगे बेच दिया और फिर इसको सिंध ले जाया गया। वहाँ पर इस जुल्म के पहाड़ इस पर तोड़े गए, नोचा जाता रहा इस बच्ची को। मकसद सिर्फ हमारा ये है कि एक तो अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से अपने तमाम नाज़रीन को अवेयर कर सकें, खुदा रहा अब किसी भी अनजान या कोई भी ऐसा शख्स है उसके साथ राब्ते में ना रहें। और दूसरा ये कि और जो न जाने कि ये तो DPO शेखुपुरा के अहकामात पर फैक्ट्री एरिया थाने की पुलिस ने कार्रवाई की, बच्ची ये बाज़ाब होगी, और न जाने कितनी बच्चियाँ, उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। IG साहब और जो FIA डिपार्टमेंट है वो मिल के, और सिंध गवर्नमेंट जो मिल के इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करेगी कि और बच्चे बाज़ाब हो जाएँ। बात करते हैं क्या हुआ था, आप घर से क्यों गई, किसने बुलाया था, किधर बुलाया था आपको? दरबार से बुलाया था, लड़के ने फ़ोन करके उधर से। 3 लड़का था, उसने मुझे बुलाया था, इधर आ कमरे में चल। मैंने कहा मैं नहीं चलूँगी कमरे में दवाई देने की, कहना कमरे में चल। मैंने कहा मैं नहीं चलूँगी कमरे में। 3 लड़के थे, अदील था एक लड़का, तो एक माजिद था, तो एक अली रज़ा था। तीनों ने मुझे कहा कमरे में चल, मैंने कहा मैं नहीं चलूँगी। आगे छोटी गली में लेके गए, 3 बंदों को बुला लिया, एक लड़की थी इरम, तो लताफ, तो नदीम था। इन दोनों ने ना मुझे जेन में उनको दे दिया, पैसे दे दिए, मुझे लगे, मुझे नहीं पता कितने पैसे दिए कितने नहीं दिए। और जिन लड़कों ने बुलाया था उन्होंने आगे भेज दिया। अच्छा, आपको कहाँ से नंबर मिला? क्योंकि पहले उसने की फ़ोन पे दोस्ती वोस्ती की या वैसे क्या क्या कहा था? दिया था नंबर मुझे, ठीक है। तो मैंने तो उसको, मुझे क्या पता था इससे निकलना, मैंने तो उसको दे दिया। मेरा तो जेन फिर कम। तो लड़की ने नंबर आपका उस लड़के को दिया था? मुझे दिया था लड़की ने। अच्छा, अच्छा, क्यों दिया था? उसने क्या ये इसके साथ बात कर, तो भाई दोस्ती वोस्ती कर लो और जो भी मामला है। वो भी ऐसे करती थी, मैं डरती थी, मैं नहीं करूँगी। ठीक है, लेकिन उसने बकायदा आपसे दोस्ती की, फ़ोन पे बुला के फिर आगे भेज दिया? हाँ जी, भेज दिया। अच्छा, तो नदीम था, लताफ था, तो इरम थी, उनको बेच दिया। मेरा बैल थी ना जरा, इन्होंने रख लिया, उसको दे दिया माजिद को, ठीक है। आगे इसने बेच दिया, लारी अड्डे में मुझे ले गए उधर से। और लड़की उतर, आपको दरबार बुलाया था, दाता दरबार बुलाया था ना, आप उधर गई हैं? दादा जब गई तो आगे से कहाँ ले गए ये दोनों आपको? आगे मुझे नहीं, ये तो मुझे उन्होंने दे दिया उनको, और मुझे लारी अड्डे में ले गए, बस में बड़ी, साथ ही लारी अड्डे में ले गए। हाँ जी, बड़ी बस में ले गए, सीधा सिंगल ले गए उधर से। आपने कोशिश नहीं की उनसे बचने की? या उन्होंने क्या गला लिया उन्होंने कर दिया, मेरा ज़हन ही। अच्छा 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 अच्छा, आपको क्या कह रहे थे, किधर लेके जा रहे हैं? कह रहे ने तुझे लेके जाते हैं, रात को आज ही करी घर, तो सुबह जल्दी करिए, पार्लर का काम सीख। मैंने कहा मैं सीख लूँगी। फिर मैंने कहा मेरे घर छोड़ के आ, कहता नहीं आ जाएंगे रात को। दूर ले गया मुझे सिंध में, उधर जाके इन्होंने क्या मेरी बाजी के घर जाते हैं,
उधर सिंध में आपको ये कहा गया कि पार्लर का काम सीखो, पैसे कमाओ और आराम से सुबह चली जाना, शाम को आ जाना? हाँ जी। तो अच्छा। फिर अड्डे में जाके उतरे उधर, ते खैर मोहम्मद आया लड़का था, वो लेके गया मुझे गाड़ी में, ठीक है। अच्छा। गाड़ी में उन्हों को भी ले गया, दोनों को, मुझे भी ले गया, कहना मेरे चाचू का बेटा उधर जाते हैं उसके घर में। लतीफ़ा बीबी ना उसके पास चले गए, लेके उधर चाहती थी, घर ले गए, उधर जाके रोटी खाई, उन्होंने मुझे भी खिलाई। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, मैं घर लेके चलो मुझे। फिर इन्होंने रोटी खिलाई, उधर जाके खा दी इन्होंने। कमरा इन्होंने बंद कर दिया। फिर पहले नदीम ने मेरे साथ जाती की थी, कपड़े फाड़ के मेरे साथ इतनी जाती की। फिर वो आया दूसरा लताफ़, उसने भी मेरे साथ इतनी जाती की, कपड़े फाड़ दिए, मारा उन्होंने, इतना हाथ कड़ी ला दी थी, इतना मारा था। ये वो लतीफ़ा बीबी के अड्डे पे हाँ जी। वो 2 लड़के जो थे, उन्होंने आपके साथ ज़बरदस्ती आपके साथ जुल्म किया, हाँ जी। तो मारा भी। तो क्या लतीफ़ा ने क्या बताया कि उन्होंने बेच दिया तुम्हें, तुम हमारे पास रहोगी या क्या? नहीं, पहले उन्होंने जाती की ना, वो बाहर आ गए, फिर वो खैर मोहम्मद गया अंदर, ठीक है। उनने मैं कपड़े पाले, फिर वो दूसरे पकड़ के लड़की ने मुझे दिए, फिर उसने भी मेरे कपड़े पाल के, फिर उसने भी जाती की, उसने भी इतनी जाती की, मैं इतना रो रही थी। मैंने क्या कर लो जितनी करोगे, फिर अल्लाह तुझे पूछेगा। इतनी जाती की उन्होंने मेरे साथ। फिर वो बाहर आ गई, फिर लतीफ़ा बीबी आई, उसने मुझे इतना मारा, इतना, मेरे हाथ कड़ी ला के, पैरों में हाथों में कड़ी ला के उसने मुझे इतना मारा। उन्होंने कहा तुझे 2 लाख में बेच गए, 2 लाख में बेच गए मेरे कपड़े। फिर उसने मुझे दिए। फिर मुझे ना गलत काम जाती कराती थी, लड़के मंगाती थी, उन लोगों के साथ जाती कराती, पैसे लेती थी बहुत। फिर इन्हें पूरा महीना साथ जाती कराई, ठीक है। फिर आगे मुझे इसने 3 लाख में बेच दिया बाबे को। ये लतीफ़ा के पास और कितनी लड़कियां थी इस तरह? और तो बहुत थी लड़कियां, उन लोगों के साथ भी जाती कराती थी, उन लोगों को उन्होंने बेच दिया। वो भी इसी तरह उठाई हुई थी या वो जबरदस्ती आई थी या मर्जी से वो उठाई थी उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से? हाँ जी, दरबार दाता साहब से उठाते थे उन लोगों को भी। अच्छा, उधर ले जाते थे? हाँ जी, उधर लेके जाते। तो किसी लड़की ने बात की आपसे कि वो कहाँ से है या किधर है या तुम कहाँ से आई हो? नहीं, उधर नहीं करने देते, उधर ना ताला ला देते हैं ना अंदर ढक के। अच्छा। हाँ जी। एक लड़की रखी होती है उन्होंने? हाँ जी। या उसमें कुछ लदा रखी होती, क्या मामला है? लैदा नहीं रखी थी, इकट्ठी रखी होती, उन्होंने को कड़ी आते हैं, बांध दी जाए, उन्होंने को छोड़ते नहीं है, फिर गल भी नहीं करने देते, मारते हैं। 1 महीना लतीफ़ा ने वहाँ रखा, वहाँ पर आपसे जिस्म फरोशी कराती रही, पैसे लेके सारा मामला? हाँ जी। तो फिर आगे मुझे उसने 3 लाख में बेच दिया बाबे को। था बाबे को बेच दिया उसने। बाबा बुजुर्ग बुढ़ा आदमी था कोई? हाँ जी, उसने मेरे साथ 2-3 दिन जाती की, मैंने क्या मैं नहीं कर पाती। तो उसने मुझे आगे 4 लाख में बेच दिया। सलमा को तो शराफत का लड़का था, उन लोगों को बेच दिया। उन्होंने मेरे साथ वो भी जाती कराने, वो भी यही जिस्म फरोशी वाला अड्डा था? काम कराते थे, इतना कराते थे। और हर जगह पे लड़कियां और भी थी? हाँ जी। अच्छा। तो लोग उसके मेरी जातियों भी कराते थे। फिर उधर आई ना, उधर पुलिस आई, चली पुलिस से, फिर हम उधर गई तो उन लोगों को पकड़ा। फिर उनके लड़की 2 जरी हम ढूंढ रहे, फिर मुझे लेके इधर आए थे। मेरी अम्मी के पास उन्हें पैसे मांगे, जो लड़की तुझे नहीं देंगे, पैसे दे पहले, फिर लड़की लो। तो कितने महीने रही हो आप वहाँ पे? हाँ जी। कितना टाइम लगा, कितने महीने? लतीफ़ा बीबी के पास? हाँ। नहीं, मैंने उसने तो मुझे महीना। आप सिंध में कितना अर्सा रही? 1 महीना, उसके बाद टोटल 6 महीने बाद घर आई हो वापस? नहीं, 7 महीने पूरा रही। 7 महीने सिंध? तो उथे मुख्तलिफ लोगों कोले किस तरीके नाल फिर मसलन और किस तरह बर्ताव करते सन? खाना शाना टाइम नाल देते सन या मार देते? नहीं देते थे, कभी देते थे, कभी नहीं देते थे। फिर वो लड़की वो देती थी थोड़ा, जब मुझे देती थोड़ा, आप खाती थी, फिर हम खाते थे। फिर उधर से मुझे मेरी माँ को उसने 25 लाख मंगा, तो लड़की ले ली तो 25 लाख रुपया दी। तो फिर वो मुझे उधर गई तो मुझे पुलिस वाले लेके आई इधर। ये तो जी पुलिस ने पूरा एक पहले इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद फिर पुलिस, बड़ी कामयाबी है पंजाब पुलिस की ये। यहाँ पर यकीनन आईजी पंजाब उनका विजन है, सबसे बढ़कर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, उनकी कोशिश है कि जो भी साइल है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो जितना मर्जी कमज़ोर हो, उसको इंसाफ दिलाना है। उसी विजन को लेकर चलते हुए आईजी साहब और उनकी टीम ने काम किया और ये बच्ची इस वक्त जिंदा सलामत जहाँ पर मौजूद है। कितना जुल्म और लड़कियों के साथ भी होता था या आपके साथ भी होता था, किस तरह से ये सारे मामला करते थे? ये तो करती थी, रोज़ ही कराती थी जुल्म, एक दिन तो थोड़ी कराती थी, ये रोज़ ही कराती थी। लड़कियां जड़ियाँ थी ना, उन लोगों को इसने बेच दिया था। एक लड़की और दूसरी भी थी, उसके साथ भी यही जाती कराते थे। लड़के मंगाती थी, जाती कराती थी, पैसे लेती थी, तो मुझे भी कराती थी जाती। फिर
रोज ही कराती, एक दिन नहीं कराती थी, रोज ही कराती थी जाती। जितना आप रहे हो उतना, जितने दिन रही उतने दिन आपके साथ जुल्म होता रहा। तो ये पैसे खुद लेती थी आप लोगों को या लड़कियों को आगे नहीं देती बिल्कुल? तो आप लोगों को अगवा किया हुआ था उसने? हाँ जी। ठीक है, तो वो बाबा जो लेके गया था उसकी कितनी उम्र थी जो आपको खरीद के लेके गया था? लेकिन बुढ़ा था वो? बुढ़ा था वो उसी की लतीफ़ा के डेरे पे आया था? हाँ जी, उसने भगाया था लड़की को, जड़ी लड़की उसको पसंद आती ना बाबिया को, हाँ। उसको बेच देती है। अच्छा। हाँ जी। तो उसने आपको पसंद कर लिया, फिर आपको खरीद लिया उस बाबे ने? कितना अर्सा रखा उसने आपको? मैं तो उसके पास 2-3 दिन रही बस। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताओ कि आपके बाद भी इस तरह कोई लड़की अगवा होके वहाँ पर आई थी या वहाँ पर क्या मामला थे? मेरे पास उधर लड़कियां बहुत थी, उन लोगों के साथ भी ऐसे जुल्म कराती थी। रोज 5-10 बंदे मंगाती थी, एक लड़की के साथ 5, एक लड़की के साथ 5 बंदे कराती, गलत काम कराती थी, जाती कराती थी, रोज दे बंदे मंगाती थी। फिर उधर उसने इतना काम कराती थी, कभी बंदे मंगाती थी, रोटी भी नहीं देती थी, इतनी कभी देती थी कभी नहीं देती थी। कहती थी तेरी माँ ने तुझे बेच दिया, रोटी तुझे क्यों दे? तेरी माँ कहती है मेरी लड़की नहीं सही, इसको बेच देते आगे। फिर उसने तेरी माँ ने तुझे बेच दिया तो तेरी माँ कहती रोटी नहीं देनी इसको, कभी देनी है कभी नहीं देनी है। मुझे नहीं देती थी रोटी। 25 लाख रुपए आपकी वालदा से मांग रही थी वो? अच्छा, फिर वो अच्छा 25 लाख दो, तो मेरी अम्मी ने कहा मेरी लड़की पहले लेके आ, फिर मैं तुझे देती हूँ। फिर वो कहती नहीं मुझे पहले दे, बदतमीजी बहुत कर रही थी। फिर उसने कहा मैं तेरी लड़की नहीं। ये एक घर बना हुआ था, किस तरह की जगह थी जहाँ रखा हुआ था लड़कियों को? घर था बना हुआ था, मतलब को 1-2 कमरे बने हुए थे, जैसे जेल नहीं बना हुआ उधर। अच्छा, ऐसे बना हुआ उधर। तो उधर वो लतीफ़ा औरत खुद होती थी? हाँ जी, उधर वो भी होती थी, 2 उसके बंदे भी होते थे, ये जाती करते थे नाल। उनके साथ असला भी होता था? पैसे बंदूक थी किसी के पास? पैसे भी दे लेती थी उनके पास। अच्छा, सब कुछ करती थी। तो वहीं रहती थी वो? हाँ जी, वहीं। तो आगे कितने लोगों को बेचा? एक बाबे को बेचा उसने, और आगे बाबे ने आपको कहाँ बेचा? उसने मुझे बेचा आगे कच्चे इलाके में। कच्चे के इलाके में? हाँ जी, कच्चे इलाके में आगे बेच दिया उसने मुझे। अच्छा, 3 लाख में बेच, 4 लाख। वो कच्चे के इलाके में आपको किसने खरीदा? कौन लोग थे वो? हाँ जी, जो कच्चे के इलाके में जिन्होंने आपको खरीदा था वो कौन लोग थे? उन लोगों की जात नहीं पता, उन लोग के नाम का पता नहीं। अच्छा, वो बंदे थे सारे, वो खरीद के ले गए आपको? हाँ जी। अच्छा, तो कितने दिन रखा उन्होंने आपको वहाँ पे? उन्होंने तो मुझे 4 महीने पूरा रखा है। 4 महीने जहाँ कच्चे के इलाके में आप रखा गया, वहाँ पर क्या बर्ताव था? वहाँ पर ये लोग क्या करते थे? उठे भी यही काम कराते थे, जुल्म करते थे, यही कभी रोटी देते थे कभी नहीं देते थे। वो भी कोई अड्डा था? हाँ जी, अड्डा। उस कच्चे के इलाके में भी और लड़कियाँ भी थी? हाँ जी, आई थी, 2 लड़कियाँ थी, बादनी थी। पहले मेरे ये थी, वो बेच दिया थी उन्हें सारियाँ। 2 लड़कियाँ से उन लोग के साथ भी जाती कराते थे बहुत। फिर उन लोग के साथ जाती कराते थे, वो भी 4 रोटियाँ थी। एक लड़की थी, कह रही मुझे भी ले जा मेरे साथ, मैं अपनी अम्मी को बुला। मैंने कहा मैं तो आप, मुझे पुलिस वाले लेने आए, मैं तो आप जा रही हूँ। वो भी बेचारी रो रही, उसके साथ भी बहुत ज्यादती करा रहे थे। ये अड्डे पे पुलिस ने छापा मारा था? क्या हुआ था, किस तरह से छापा मारा था उन्होंने? पुलिस वाले ने उन लोग को पकड़ लिया था। वो कह रहे ने हमने लड़की खरीदी, हम लड़की नहीं देंगे। उन्होंने कहा लड़की दो, तुम पैसे ले लो। फिर लड़की, उन्होंने पीछे गोलियां चलाई, फिर मुझे लेके आई। पुलिस ने पूरा मुकाबला किया है। तो वो जो और जो बच्ची वहाँ से बाज़ाब हुई, वो जो और लड़की थी उस डेरे पे सिर्फ आप अकेली थी? मैं अकेली थी उस डेरे पे, आप अकेली थी? हाँ जी। और होती तो वो भी बच जाती वहाँ पे? हाँ जी। ठीक है, ये नहीं, अब ये लड़की बता रही है पूरा वो कच्चे के इलाके में भी 4 महीने तक इस लड़की के साथ जुल्म होता रहा। वहाँ पर भी ये पैसे लेके करते थे? पैसे लेते थे लोगों से? पैसे लेते थे, कभी 3000 लेते थे, कभी 4000 लेते थे, कभी 2000 लेते थे, कभी 5000 लेते थे। ऐसे ऐसे लेती थी पैसे। तो किस तरह के लोग आते थे वैसे? मतलब बुजुर्ग थे, लड़के थे, या डाकू टाइप लोग थे? किस तरह थे? डाकू ही होते थे, बंदे थे, बुढ़े थे, लड़के आते थे। तो कई भाई आते थे, खुद से आते थे, ऐसे करती थी लड़की, देनी थी मेरे साथ रहती थी। बहरहाल जी, बच्चे आप तो अल्लाह ताला का शुक्र है आप बच गई, आपकी जान बच गई, अपनी वालदा के पास वापस आ गए हो। अब ये है कि दोबारा कोशिश करना कि कभी भी ऐसे अपनी मतलब किसी की बातों में ना आना। बहरहाल जी, ऐसे लोगों से अल्लाह ताला सबको बचाए। और इस वालदा की, इस बच्ची की माँ और इस बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि ये लोग बच गए और अब ये बच्ची अपनी माँ के पास है। और हमारी यही अपील है आला अफसरान से कि जिस तरह इस बच्ची को बाज़ाब करवाया है, इस तरह इनको इंसाफ दिलाने में भी इनकी मदद की जाए। गरीब माँ ने बताया जी कि खाने को रोटी नहीं है, अब एक कमरे का ये घर है जहाँ पर हम बैठ के बात इनसे कर रहे हैं। तो अब केस ना लड़ने की ताकत है उनमें, ना कोई इस तरह का मामला है। अब
जो दूसरे लोग हैं मुलजमान है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुबैना तौर पर उस पर प्रेशर डालें औरत पर कि तुम हमारे बच्चों को माफ़ कर दो, जिस तरह का जो मामला चलता है। इसमें भी हमारी गुजारिश है कि इस मसलूम लड़की, इसकी माँ को इंसाफ मिलना चाहिए और इनकी मदद होनी चाहिए। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। और मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा अपने तमाम नाजरीन से, तमाम नौजवान लड़के लड़कियों से, किसी भी अनजान शख्स के साथ दोस्ती ना करें। फेसबुक पर दोस्तियाँ करके अक्सर लड़के लड़कियों को बुला लेते हैं, बाज़ वक़्त लड़कियाँ लड़कों को अगवा करवा देती हैं, या टेलीफोन नंबर्स पे पहले दोस्ती होती है, लड़का बुलाता है लड़की को। कम उम्र, ख़ास तौर पर इनका टारगेट जो है वो कम उम्र लड़कियाँ होती हैं जिनकी 13-14 साल उम्र होती है। तो वो फ़ोन करके जब बुला लेते हैं फिर आगे से पूरा नेटवर्क होता है, जैसे इस लड़की को बेच दिया गया, जिसको भी आगे जो है सिंध पहुंचा दिया गया। तो ऐसे लोगों से, ऐसे ताल्लुकात से, ऐसी दोस्तियों से भी आप बचें। अपने माँ बाप के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि उनके लिए मुश्किलात हों आप लोगों की वजह से। यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे जा दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है उस मज़लूम बच्ची जो 13 साल लड़की है, उसकी वालदा के साथ, जिसको दाता दरबार से वरगला कर अगवा किया गया और 6 महीने तक उसको सिंध में रखा गया। वहाँ पर मज़ीद उसको मुख्तलिफ़ जगहों पर बेचा जाता रहा। बात करते हैं उस लड़की की वालदा से कि कब इनको पता चला, क्या हुआ था, बच्ची घर से क्यों गई और क्या सारा मामला हुआ था। सब तो पहले तो शुक्र है कि तुहाडी बच्ची तुहानूं लभ गई है। ये दसो कि कदों तुहाडी बच्ची घरों गई सी, किस तरह उन्होंने अगों ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇਗੀ ਨਾ, ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਲਿਸ਼ਵਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇਗੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬੱਚੀ ਕੋ, ਤੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦੀਲ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਦਾਸੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਲਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇਟਾਂ ਚਪੂਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਦੀਲ ਕੇ ਅਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਚਪੇਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚੀ ਕੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਈਰਮ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਤਾਫ ਆ, ਇੱਕ ਨਦੀਮ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $1.5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ? ਹਾਂਜੀ। ਲਤੀਫਾ ਬੀਬੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਕਮ ਉਮਰ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੋ ਪਤਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੀ ਨਦੀਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਤਾਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਦੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾੜ ਪੂੜ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਸਤੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਜਾਸਤੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪੈਸਾ ਖਰੀਦਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, 3 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਸਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲਤੀਫਾ ਬੀਬੀ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਲਤੀਫਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਤੇ ਤਰਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਤੇ तू 25 लाख रुपया दो। एक 13 साल बच्ची को 6 महीने तक अगवा किए रखा एक बहुत ही खतरनाक गैंग ने, लेकिन डीपीओ शेखुपुरा के हदायत पर एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया शाहिद रफीक साहब और उनकी टीम ने कार्रवाई की और उस बच्ची को खैरियत से बाज़ाब करवा लिया। बात हम करते हैं कि मामला था क्या, कौन लोग थे जिन्होंने इस बच्ची को अगवा किया और किस तरह से फिर पुलिस कामयाब हुई है। जी शाहिद साहब बताइएगा ये सारा मामला था क्या और किस तरह आप असल मुलज़मान तक पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 जून का ये वाक़या अलिशबा बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 13-14 साल की, ये घर से अचानक लापता हो जाती है। उसकी वालदा शमीमी भी थाने को अप्रोच करती है, कंप्लेंट दर्ज करवाती है, जिस पे हम फौरी FIR दर्ज कर देते हैं। उसके बाद हम उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। चूँकि कोई भी मौके का कोई ऐसी विटनेस मौजूद नहीं था,
जिसने देखा होगा बच्ची फलां के साथ जा रही है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मुल्ज़मान को डिटेक्ट करना, जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है। कैमरा चेक किए, CCTV चेक किए, लोगों से पूछा, मसाजिद में ऐलान कराया गया, लेकिन कोई समझ नहीं आई। बेसिकली बच्ची इधर से चली जाती है दाता साहब जाने के बाद उधर से एक ग्रोह है जो बेसिकली बच्चियाँ इधर से वर्गला के फसला के सिंध ले जाते हैं, वहाँ जाके भेज देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको ट्रेस करते करते इधर से हमने सरवर, इरम, अल्ताफ 7-8 अक्यूज। अच्छा, ये गैंग का पूरा गैंग में सारे मुलव्वस थे जो पंजाब से रिलेटेड। इनका काम था कि कम उम्र लड़कियां, इनका काम था कम उम्र कम सिन बच्चियां जो घर से लड़ झगड़ कर किसी दरबार पे, किसी पार्क पे कहीं आगे पीछे चले जाते, उनको बरगला लेते थे और उनको पकड़ने के बाद फौरन सिंध, सेवन शरीफ, मोरो, एक लतीफ़ा नाम की औरत है। अच्छा। जिसकी उम्र तकरीबन 55-60 साल है। ठीक है। तो उसको ये फरोख्त कर देते थे। इन लड़की ने बताया नहीं दाता गेहूं किसी ने बुलाया था उसको? उसने दाता साहब बेसिकली इधर से घर से लड़ झगड़ के गई। ठीक है, ओके। ये दाता साहब गई, वैसे उस ग्रोह के हथे चढ़ गई। इस तरह और भी कई लड़कियां इस ग्रोह के हथे चढ़ जाती हैं। तो ये जितने कैरेक्टर थे 7-8, जिनमें एक अनीला है, एक इरम है, एक अल्ताफ है, सरवर की बीवी है, परवीन है, ये 8-10 लोग हैं जिनका सिर्फ धंधा ये है। ये लड़कियां उनको पकड़ते हैं, उनको बरगलाते हैं और ले जाते हैं सिंध, और आगे जाके ये सारे लतीफ़ा को भेजते हैं। अच्छा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने, वो यहाँ से बच्ची को लेके सिंध ले गए, वो सिंध चले गए। इन्होंने सेम डे दादा साहब से बच्ची लेके सिंध ले गए। सिंध जाकर लतीफ़ा को हैंड ओवर की। लतीफ़ा ने आगे उसको फर्दर सेल आउट किया 50,000 में, लाख में, 2 में, 3 में। ये 6 माह से सेल आउट हो गया। तो ये करते यही जिस्म फरोशी का धंधा है, जिस्म फरोशी का और बच्चियों को सेल करने का। अच्छा। ये इनका तरीका वारदात। गैंग के बारे में बताएं कि क्या मजीद क्या इनकी इंकशाफात हुए इनके हवाले से? ये कौन औरत है, कि किस तरह से मामलात करती है, और ये जो नेटवर्क है इसका जिस्म फरोशी का, वो कैसे चला रही थी ये? असल में इसमें बहुत सारा जिस्म फरोशी के जो अड्डा है जो औरतें चलाती हैं, उनमें एक अनीला है जो लाहौर से रिलेटेड है, लतीफ़ा जो है वो सिंध में चलाती है। इस तरह का कुछ और भी है कैरेक्टर। ज़ीरम है, ये बेसिकली जिस्म फरोशी का धंधा करते हैं। ये लड़कियों को वर्गलाते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। इनका ज़्यादातर फोकस होता है दरबारों पे और पार्कों पे, जहाँ लावारस बच्चियाँ लड़ झगड़ के कुछ माशरती तौर पे चली जाती हैं। ये फिर उनको हमदर्दी शो करके अपने साथ ले जाती हैं। ये ग्रोह बड़ा ही ख़तरनाक है। इसने लाहौर में, पाकपतन में जो दरबार है, पाकपतन दरबार शरीफ, मुल्तान में, ये ज़्यादातर वर्क दरबारों के करीब करते हैं कि उधर मासूम बच्चियाँ आ जाती हैं अक्सर घर से लड़ झगड़ के, और उनको वर्गलाते हैं, कहीं को अगवा भी कर लेते हैं ये लोग। उनको वर्गलाने के बाद इनका अगला तरीक़ाकार होता है कि फौरन उसको लतीफ़ा के पास भेज देते हैं। पंजाब की दूध क्रॉस कर, यदि वो सिंध में चले जाते हैं। जैसे सिंध में चले जाते हैं तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक अपने सूबा में वर्क करना, एक दीगर सूबा में करना। उसके लिए हमारे पास काफ़ी हर्डल्स है। हमें लेटर वगैरह जारी करवाने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है सिंध गवर्नमेंट से। दूसरा खैर वो एक प्रोसेस है, लेकिन उस पर आपने कंप्लीट किया है, बड़ी कामयाबी किया ज़ाहिर है। वो कंप्लीट करने के बाद हमको कार्रवाई करना पड़ी। लेकिन ये ग्रोह जो है इसका सबसे खतरनाक तरीका वारदात ये है कि ये बंदा जैसे ही बच्ची को उन्होंने पिक करना है 6-7 घंटे में सिंध में दाखिल हो जाते हैं।